नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम इस वीडियो में प्यूपिल और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह विषय ऑप्टोमेट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी और आई एनाटॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं प्यूपिल क्या है। प्यूपिल आँख के बीच में दिखाई देने वाला काला गोल छेद होता है। बहुत से लोग इसे आँख की कला का भाग समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह कोई संरचना यानी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक ओपनिंग है जिसके माध्यम से प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। कैमरे में जैसे अपर्चर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आँख में प्यूपिल प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। सामान्यतः तेज रोशनी में प्यूपिल छोटा हो जाता है, यानी 2 से 4 mm। अंधेरे में प्यूपिल बड़ा हो जाता है, यानी 4 to 8 mm। प्यूपिल के कार्य प्यूपिल के कार्य यानी फंक्शंस आइए जानते हैं। फर्स्ट, लाइट रेगुलेशन। प्यूपिल आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है। सेकंड, रेटिना प्रोटेक्शन। बहुत अधिक प्रकाश से रेटिना को नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए प्यूपिल छोटा हो जाता है। थर्ड, बेटर इमेज क्वालिटी। छोटा प्यूपिल इमेज को अधिक स्पष्ट बनाता है और ऑप्टिकल एब्रेशन कम करता है। फोर्थ, नियर विजन में सहायता। पास की वस्तु देखते समय प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे फोकस बेहतर होता है। प्यूपिल को नियंत्रण करने वाली मसल आइरिस में दोनों मुख्य मसल होती है। स्पिंचर प्यूपिले मसल, यह प्यूपिल के चारों ओर गोलाकार रूप में स्थित होती है। कार्य, प्यूपिल को छोटा करना यानी कंस्ट्रिक्शन करना, इसे मियोसिस कहते हैं। आइए जानते हैं नर्व सप्लाई। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, ओकुलर मोटर नर्व, क्रेनियल नर्व। थर्ड, सेकंड, डायलेटर प्यूपिले मसल, यह रेडियल अरेंजमेंट में होती है। फंक्शन, प्यूपिल को बड़ा करना यानी डायलेशन, इससे माइड्रेसिस कहते हैं। नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। प्यूपिली रिफ्लेक्स क्या होता है, आइए जानते हैं। जब प्रकाश या किसी अन्य स्टिमुलस के कारण प्यूपिल का आकार स्वतः बदलता है तो इसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स है। 3 मुख्य प्रकार से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होते हैं। फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्स। सेकंड, नियर रिफ्लेक्स। थर्ड, साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स। फोर्थ, लाइट रिफ्लेक्स। जब आँख पर प्रकाश डाला जाता है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। इस प्रतिक्रिया को ही लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रेटिना को तेज प्रकाश से बचाना होता है। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, जब दाहिनी आँख पर प्रकाश डाला जाए और दाहिनी आँख का प्यूपिल छोटा हो जाए तो उसे डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। उदाहरण, लाइट राइट आई, रिस्पॉन्स राइट प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट। प्यूपिली रिफ्लेक्स क्या होता है, आइए जानते हैं। जब प्रकाश या किसी अन्य स्टिमुलस के कारण प्यूपिल का आकार स्वतः बदलता है तो इसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स है। 3 मुख्य प्रकार से प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होते हैं। फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्स। सेकंड, नियर रिफ्लेक्स। थर्ड, साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स। फोर्थ, लाइट रिफ्लेक्स। जब आँख पर प्रकाश डाला जाता है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। इस प्रतिक्रिया को ही लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रेटिना को तेज प्रकाश से बचाना होता है। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, जब दाहिनी आँख पर प्रकाश डाला जाए और दाहिनी आँख का प्यूपिल छोटा हो जाए तो उसे डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। उदाहरण, लाइट राइट आई, रिस्पॉन्स राइट प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट। कंस्यूलर लाइट रिफ्लेक्स, जब दाहिनी आँख में प्रकाश डालने पर बाईं आँख का प्यूपिल भी छोटा हो जाता है तो उसे कंस्यूलर लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। उदाहरण, लाइट राइट आई, रिस्पॉन्स लेफ्ट प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट। लाइट रिफ्लेक्स पाथवे। अब समझते हैं कि यह रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। एफरेंट पाथवे यानी सेंसरी, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल सेकंड नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक
लाइट रिफ्लेक्स पाथवे, अब समझते हैं कि यह रिफ्लेक्स कैसे काम करता है। एफरेंट पाथवे सेंसरी, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, क्रेलियन नर्व सेकंड, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक एंड रेक्टेकल न्यूक्लियस। यह सेंसरी पाथवे है जो प्रकाश की जानकारी ब्रेन तक पहुंचाती है। एफरेंट पाथवे मोटर, एंडोवेस्पल न्यूक्लियस, ओकुलर मोटर नर्व, क्रेनियन नर्व थर्ड, सिलेरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलेरी नर्व, स्पिंचर प्यूपिल मसल। परिणाम प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन यानी मायोसिस, नियर रिफ्लेक्स एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। जब हम दूर की वस्तु को अचानक पास की वस्तु को देखते हैं तो आंखों में 3 परिवर्तन होते हैं। इसे नियर रिफ्लेक्स या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। नियर टाइट अकोमोडेशन, लेंस मोटा हो जाता है। कन्वर्जेंस, दोनों आंखें अंदर की ओर घूमती है। मायोसिस, प्यूपिल छोटा हो जाता है। नियर रिफ्लेक्स का महत्व नियर विजन बेहतर बनाती है, फोकस अधिक स्पष्ट होता है, ऑप्टिकल एब्रेशन कम होती है, एंड साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स होती है। जब व्यक्ति डरता है, घबराता है, दर्द महसूस करता है, यह बहुत उत्साहित होता है और प्यूपिल बड़ा हो जाता है। इसे साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स कहते हैं। कारण फियर, पेन, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, रिजल्ट, माइड्रेसिस यानी प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल एग्जामिनेशन, आइए जानते हैं। क्लिनिक प्रैक्टिस में हम पैरेला देखते हैं। पैरेला मतलब P प्यूपिल्स, E इक्वल, R राउंड, R रिफ्रैक्टिव, L लाइट, A अकोमोडेशन। यदि प्यूपिल नॉर्मल हो तो हम लिखते हैं पैरेला पॉजिटिव। कॉमन प्यूपिलरी एबनॉर्मलिटीज मायोसिस, असामान्य रूप से छोटा प्यूपिल, माइड्रेसिस, असामान्य रूप से बड़ा प्यूपिल। एनिस्कोरिया, दोनों प्यूपिल का आकार अलग अलग होना। रैपिड मर्कुस गन प्यूपिल ऑप्टिक नर्व डैमेज में पाया जाता है। इनकी जांच स्विमिंग फ्लैशलाइट टेस्ट द्वारा की जाती है। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें और इजी शॉर्ट नोट्स पाने के लिए मेरे पेज इंस्टाग्राम ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।